क्या आप 18 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक वोटर आईडी नहीं बना है? क्या आपको लगता है कि ये प्रोसेस बहुत लंबा है और मुश्किल है, या फिर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? अगर हाँ, तो अब वक्त है इस कंफ्यूजन को खत्म करने का, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा आसान तरीका जिससे आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। 18 साल की उम्र पूरी करते ही आप देश के लोकतंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज है वोटर आईडी कार्ड। अच्छी बात यह है कि अब आपको लंबी लाइन में लगने या सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है और बेहद आसान भी है। सबसे पहले समझिए कि वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक पोर्टल voterseci.gov.in पर जाना होगा। यहाँ से आप नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए अकाउंट बनाना होगा। एक बार अकाउंट बन गया तो आगे की प्रक्रिया बेहद सरल हो जाती है। लॉगिन करने के बाद आपको नया वोटर रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। यहाँ आपको फॉर्म 6 भरना होता है। ये वही फॉर्म है जिसके जरिए पहली बार वोटर बनने के लिए आवेदन किया जाता है। अब इस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे कि आपका नाम, जन्मतिथि, पता, परिवार से जुड़ी जानकारी और विधानसभा क्षेत्र आदि। ध्यान रखें कि जो भी जानकारी भरे वो आपके दस्तावेज से मेल खाती हो। इसके बाद आता है सबसे अहम हिस्सा, दस्तावेज अपलोड करना। वोटर आईडी के लिए आपको 2 चीजें साबित करनी होती है। पहली आपकी उम्र और दूसरा आपका पता। उम्र के लिए आप आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या बिजली पानी का बिल अपलोड करना होगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको अपनी पूरी जानकारी का प्रीव्यू दिखाई देगा। यहाँ एक बार अच्छे से जांच ले कि कोई गलती तो नहीं हुई है, क्योंकि गलत जानकारी देने पर आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। सब कुछ सही लगे तो फॉर्म सबमिट कर दें। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलता है। ये नंबर बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी से आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, इसलिए इसे संभाल कर रखिए। अब सवाल उठता है कि आवेदन के बाद क्या होता है। दरअसल आपकी दी गई जानकारी का वेरिफिकेशन किया जाता है। कई बार बूथ लेवल अधिकारी यानी कि BLO आपके पते पर आकर भी जांच कर सकते हैं। सभी जानकारी सही पाई जाने के बाद आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ दिया जाता है और आपका वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिया जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका आवेदन कहां तक पहुंचा है, तो इसके लिए भी आसान तरीका है। आपको उसी पोर्टल पर जाना होगा। वहां पर ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। अपना रेफरेंस नंबर डालें और तुरंत आपका स्टेटस आपको दिखाई देगा। आप कब आवेदन कर सकते हैं? अगर आप 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या 1 अक्टूबर को 18 साल के हो चुके हैं, तो आप साल में कभी भी आवेदन कर सकते हैं। यानी आपको किसी खास समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रखें कि आवेदन करते समय आपका मोबाइल नंबर एक्टिव हो और आधार से भी लिंक हो। इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान हो जाती है। अब बात करते हैं एक नए अपडेट की, PVC वोटर आईडी कार्ड की। पहले जो वोटर कार्ड मिलता था वो कागज का होता था और जल्दी खराब हो जाता था, लेकिन अब नया PVC कार्ड बिल्कुल ATM कार्ड जैसा होता है। ये मजबूत, वाटरप्रूफ और लंबे समय तक चलने वाला होता है। इस नए कार्ड में सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़े गए हैं, जिससे इसकी नकल करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास पुराना कार्ड है तो आप उसे आसानी से PVC कार्ड में बदल भी सकते हैं। इसके लिए आपको उसी पोर्टल पर जाकर फॉर्म 8 भरना होगा। यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ एपिक का विकल्प चुनना होगा। फिर अपनी पुरानी डिटेल डालकर नया कार्ड रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आवेदन के बाद कुछ ही दिनों में नया कार्ड आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप डिजिटल तरीके से वोटर आईडी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ई-एपिक भी एक शानदार विकल्प है। यह आपके वोटर आईडी का डिजिटल वर्जन होता है, जिसे आप PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। ई-एपिक डाउनलोड करने के लिए आपको पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये पूरी तरह वैध होता है और पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आज के डिजिटल दौर में वोटर आईडी बनवाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। जरूरत है सिर्फ सही जानकारी और थोड़ी सी जागरूकता की। अगर आपने अभी तक वोटर आईडी नहीं बनवाया है तो अब और देरी ना करें, क्योंकि आपका एक वोट ही देश की दिशा और दशा तय करता है। तो अगली बार जब चुनाव आए तो सिर्फ खबरें देखने तक सीमित ना रहें, बल्कि खुद भी मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं।